ये पहले लेसन का दूसरा सेक्शन है। अब हम देखेंगे ग्रामर पार्ट को। साउंड्स का हो गया, उम्मीद है आपने सही प्रैक्टिस की होगी। अब आते हैं ग्रामर की साइड पे। बेसिक ग्रामर से शुरू होगा। ये लेसन 20 तक आप एडवांस ग्रामर तक सीखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, बिल्कुल बुनियादी। मुझे पता है काफ़ी चीज़ों को आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपका एक लैंग्वेज और ग्रामर सेट हो जाएगा कि फिर ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कोर्स आप भी करें, अपने भाइयों को भी करवाएं, बहनों को भी करवाएं, अपने बच्चों को भी करवा दें, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपका कोर्स का। ग्रामर देखते हैं। ये वर्ड है दिस यानी ये। जो भी किसी भी चीज़ को इशारा करते हो ना, कहते हो ये उंगली से, ये, फिर वो आप गिन सको या ना गिन सको, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, आप कहें ये तो कहें दिस। ये मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। ये मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम। ये मेरा पॉइंटर है, दिस इज माई पॉइंटर। तो दिस कोई भी चीज करीब हो, एक हो, फिर वो आप गिन सको या ना गिन सको, वन हो या अनकाउंटेबल हो, पर एक हो तो आप कहेंगे दिस यानी ये। दिस इज गुड, ये अच्छा है। अब जो भी चीज़ हो जो अच्छी है, जिस पे इशारा कर रहे हो ये अच्छा है, या भले वो आप तस्वुर में है कि हाँ ये बात अच्छी है, तो आप दिस इज गुड, कुछ भी आपने कहा आप कह सकते हो दिस इज गुड। दिस इज वाटर, ये पानी है, दिस इज वाटर, ये पानी है। दिस इज ऑयल, ये तेल है। दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। अब नॉट लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है। दिस इज हैप्पीनेस, ये खुशी है। दिस इज माई फूड, ये मेरा फूड है। दिस यानी ये। और अगर सवाल करना हो तो व्हाट इज दिस, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये नेगेटिव कैसे होते हैं। पर पहले इस सेक्शन में, इस स्लाइड पे एक चीज समझ जाएं कि जो एक चीज हो और आपके करीब हो, आप कहोगे दिस इज गुड, दिस इज बैड। दिस यानी ये। एक चीज करीब हो तो आप कहोगे दिस, यही चीज दूर होगी तो आप कहोगे दैट। यही चीज ज्यादा होंगी, 2-4 होंगी तो कहोगे दीज, और यही 2-4 दूर होंगी तो आप कहोगे दोज, वो वाले। ये अब वन बाय वन पढ़ते हैं। दिस समझ में आया। अब देखो दैट, दूर है, जहाज है, पहाड़ी है, बंदा है। दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। किसी ने कोई अच्छी बात की, आप कहो दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है आपकी। दैट यानी आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हो। देयर इज अ बर्ड, वो परिंदा है। देयर इज अ माउंटेन, वो पहाड़ है। दैट्स माई हाउस, वो मेरा घर है, वो मेरी गाड़ी है। दैट्स माई कार, दूर हो एक हो दैट, करीब हो एक हो दिस। एक चीज के लिए सिंगुलर हो, गिन सको या ना गिन सको, आप कहोगे दिस करीब, दैट दूर। लुक एट दैट, वो देख, दैट्स गुड, दैट्स नॉट फेयर। ये बात जो आपने की तो आप इशारा कर रहे हो उसकी तरफ, सही नहीं की, अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। अब दैट उस सेंस में भी लगा सकते हो या इशारा करो, वो बंदा देख रहे हो, लुक एट दैट मैन, दैट। तो आप दैट यूज करते हो दूर के लिए एक चीज। दीज यूज होता है या दोज यूज होता है जो ज्यादा हो। दीज हो, कुछ चीजें हो जो करीब हो आपके। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, और दीज के साथ आर लगेगा। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दीज आर फिंगर्स, ये उंगलियां हैं, ठीक है। दीज आर ईयर्स, ये कान है, ठीक है। दीज आर आईज, ये आंखें। जो दो हों या दो से ज्यादा करीब तो दीज लगाओगे। दीज करीब हो और ज्यादा हो। दीज आर चेयर्स, दीज आर माई बुक्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर फिंगर्स, दीज आर नेल्स।
ठीक है. These are nostrils, these are eyes, these are ears, these are teeth. तो जो ज़्यादा हो these, यही चीज़ दूर होगी तो आप कहेंगे those, वो परिंदे हैं. Those are birds. Those are mountains, वो पहाड़ी हैं. Those are houses, वो घर हैं. Those are trees, वो दरख्त हैं. Those are boys, वो लड़के हैं. Those are girls, वो लड़कियां हैं. Those are windows, वो खिड़कियां हैं. Those are doors, वो दरवाजे हैं. Those are bicycles, those are bikes, those are trikes, जो ट्राइसिकल बच्चों की होती हैं. तो those जो चीज़ें ज़्यादा दूर हों तो those लगाओगे. These जो ज़्यादा करीब हैं तो these लगाएंगे. पर दूसरे जुमले में आप those these नहीं कहोगे. मिसाल के तौर पे those are birds, they are small. तो दूसरे सेंटेंस में आप दे लगाओगे. those बार बार नहीं कहोगे. these बार बार नहीं कहोगे. पहले जुमले में these कहें या those कहें. सेकंड सेंटेंस में आप कहोगे they are beautiful. these are chairs, they are wooden है, लकड़ी की हैं. these are chairs, they are wide, बड़ी हैं, कुशादी हैं. these are chairs, they are expensive. दूसरे जुमले में they लगाओगे, पहले में these. वैसे ही those are birds, वो परिंदे हैं. they are flying, बार बार those नहीं कहोगे. दूसरी बार they कहोगे. ये ज़हन में रख लें कि एक चीज़ this, एक चीज़ दूर that, दो या दो से ज़्यादा करीब these, दो या दो से ज़्यादा दूर those. इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये इशारे के लिए हम यूज़ करते हैं. जब किसी की चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो हम यूज़ करेंगे. एक होगी तो this करीब, एक होगी दूर तो that, ज़्यादा करीब होंगी तो these, ज़्यादा दूर होंगी तो those. ये चार याद कर लें. और क्या करें, अब जो एक्सरसाइज आएगी इसके बाद, वीडियो देखने के बाद, उसमें आप देखें कि यहाँ this लगाना है, that लगाना है, these लगाना है या those लगाना है. पक्का हो जाए ना, फिर आगे बढ़िएगा. ऐसे नहीं कि बस देखते जाओ. तो this एक करीब, that एक दूर, these ज़्यादा करीब, those ज़्यादा दूर. ये तो समझ में आ गया. this, that, these. अब एक के लिए हम लगाते हैं a और an. अब ये देखेंगे कि a कब लगना है, n कब लगना है. एक चीज़ हो और गिन सको तो लगाओगे a. जो भी चीज़ हो, एक हो और आप गिन सकते हो तो अ ज़रूर लगाओ. इंग्लिश में, उर्दू में नहीं आता. ये किताब है, ये किताब है, तो उर्दू के हिसाब से ये दिस किताब है, दिस इज़ बुक. उर्दू के हिसाब से तो ये तीन है. पर इंग्लिश में अगर बुक एक है तो अ ज़रूर लगाएं, नहीं तो वो जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर डिफरेंट है. तो आप कहोगे दिस इज़ अ बुक. दिस इज़ अ बुक. दिस इज़ अ मैन. दिस इज़ अ रूम. एक चीज़ हो ना तो अ भूल जाओगे तो जुमला गलत ही हो जाएगा, मत भूलें. अ कैट, अ मैन, अ डॉग, अ रूम. अगर यही चीज़ मैन, कैट किसी वॉल से शुरू हो रही है, हुरूफ इल्ला, वॉल AEIOU इनसे शुरू हो रही है, तो अ की जगह एन लगा दें बस. अगर यहाँ वॉल है और साउंड भी अलिफ का है तो एन लगा दें. एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल. कनेक्ट भी करना है ना, दिस इज एन एप्पल. जैसे आप सीख कर आए प्रीवियस सेक्शन में कि कॉन्सोनेंट वॉल मिल जाता है. दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल. एन एप्पल अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे, पर जब एक चीज़ आएगी और वॉल से शुरू होगी तो एन लगाएंगे. एन एप्पल. An easy lesson, an easy lesson, an easy lesson. क्योंकि easy ई से शुरू हुआ और बाद में नाउन है lesson, तो आप एन लगाओगे. तो ये समझ में आ गया आपको, बेसिक चीज़ें समझ में आई. एन लगेगा जब कोई भी वॉल से वर्ड शुरू होगा और एक चीज़ होगी. एप्पल, an apple. Orange, an orange. Egg, an egg. Umbrella, an umbrella. Honest man, H से शुरू हो रहा है पर साउंड अलिफ का है तो an honest man.
हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, तो आप कहोगे एन ऑनेस्ट मैन। क्यों लगाया एन जबकि एच से शुरू हो रहा है? एच तो वॉल नहीं है, हम एच को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं साउंड को। साउंड ओ से शुरू हो रहा है, एलिफ से, ऑनेस्ट। यूनिवर्सिटी में अ यूनिवर्सिटी लगता है, एन नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यू साउंड से जो भी वर्ड शुरू होगा तो उसके साथ अ लगेगा, एन नहीं। अन्य वर्ड अगर होता जैसे अम्ब्रेला है तो एन लगता। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी के साथ अ लगाते हैं, क्योंकि हमें साउंड को भी देखना होता है, सिर्फ वॉल्स को नहीं देखना होता। अब थोड़ा सा सीखते हैं सम के बारे में, क्योंकि ये लेसन 1 है तो बेसिक चीज़ें सीखोगे, फिर लेसन 2 थोड़ा एडवांस्ड है, लेसन 3 ऐसे बढ़ता जाएगा 20 तक। अमेजिंग, यू बी अ ग्रेट लर्नर, ट्रस्ट मी। गिव सम वाटर, ये है वर्ब्स। वर्ब का मकसद है फ़िल, दो, आना, जाना, खाना, पीना, इनको वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। गिव यानी दो, टेक यानी लो, सिट बैठो। इज्जत के साथ कहोगे प्लीज सिट, प्लीज बैठिए, पर बात यही है। वर्ब गिव सम वाटर, कुछ पानी दो। गिव सम मिल्क, थोड़ा दूध दे दो। ड्रिंक सम मिल्क, थोड़ा दूध पियो। हेल्प सम पीपल, कुछ लोगों की मदद करो। सम एक चीज के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, पानी नहीं गिन सकते, दूध नहीं गिन सकते, तो सम लगा दिया, एन नहीं लगाया। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो। लोग तो गिन सकते हो, तो ये जो सम वर्ड है, सम कुछ, ये एक चीज़ के लिए जो अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते, उसमें भी यूज़ होता है, और लोगों के साथ जो 10, 15, 20 जितने भी हो उनके साथ भी लगता है। गिव सम वाटर, हेल्प सम पीपल। अब वाटर भी कह सकते हो अगर आपका मकसद हो बोतल पानी की। गिव मी अ वाटर, एक्चुअली आप दुकान पे गए हैं, आपको पानी की बोतल लेनी है, तो आपके एक्सक्यूज मी, गिव मी सम वाटर, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव अ वाटर। अ वाटर का मकसद यहाँ पर आपका मकसद है बोतल, पानी की बोतल एक्चुअली। अ टी, यहाँ चाय तो ऐसे तो नहीं देगा, चाय शॉपर में डाल के, कप में देगा। गिव मी अ टी प्लीज, कैन आई हैव अ टी। अ टी का मकसद है, ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं अ कप ऑफ टी, अमेरिकन कहते हैं अ टी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप लगा सकते हो। सम पीपल, some cats, some juice, something। तो some अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, पानी है, तेल है, जूस है, उसमें भी लगेगा। some जो गिन सकते हो उसमें भी लगेगा, एक चीज़ में नहीं। आप नहीं कहोगे some man, एक बंदा हो आप कहो some man, some cat, यह गलत है। some cats, some people, या जो अनकाउंटेबल, गैर मादूद, जो गिन नहीं सकते, उसके लिए लगा some juice, something। गिव सम वाटर, ड्रिंक सम मिल्क, हेल्प सम पीपल। उम्मीद है आप सम समझ गए थोड़ा सा। अब यहाँ देखते हैं कि कमरे है, एक कमरा है, कमरे में 2 कुर्सियाँ हैं। आप इंग्लिश में ऐसे तो नहीं कहेंगे 2 chairs in the room, ऐसे तो गलत हो जाएगा, 2 chairs in the room, 2 कुर्सियाँ कमरे में। है कहाँ गया? कमरे में 2 कुर्सियाँ हैं, कमरे में एक टीचर है कहाँ गया? तो आप क्या करते हो, एक्सप्लीटिव, ये वर्ड देयर मीनिंगलेस है, एक्सप्लीटिव है, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। तो आप देयर इज एक चीज के लिए और देयर आर ज्यादा के लिए यूज करते हो। देयर इज 1 के लिए, देयर आर ज्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक, देयर आर 2 चेयर्स। एक है तो अ बुक इज के साथ, आर है तो चेयर्स, एस भी लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। There are 2 chairs, there are some people, there are some boys, there are some girls, there are some students in the class. There is एक चीज़ के लिए, there is a teacher inside, there is a guest, एक मेहमान है। There are 4 rooms in my house, मेरे घर में 4 कमरे हैं। There are 2 toilets in my room, in my house, मेरे घर में 2 toilets हैं। तो एक चीज़ के लिए there is, ज़्यादा के लिए there are। प्लस कहाँ पर है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो यूज़ कर सकते हो। टेबल पर, देयर इज़ अ बुक, कहाँ पर, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, नियर द टेबल, बिसाइड द टेबल, बिहाइंड द टेबल, कहाँ है, तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ द बर्ड ऑन द रूफ, छत पे एक परिंदा है। देयर इज़ अ पैरट इनटू द ट्री, दरख्त में, या इन द ट्री, दरख्त में एक तोता है, पैरट है। तो आप
कहाँ पर है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, जो प्लेस दिखाता है कहाँ पर है ये चीज़। इन है, ऑन है, किसके ऊपर है, किसके नीचे। नियर द विंडो, बिसाइड द ट्री, तो ये लगा सकते हो देयर इज़ देयर आर के बाद, ये आप लगाओगे तो ज़्यादा जुमला बेहतर हो जाएगा। जैसे कि देयर आर 2 people आउटसाइड, बाहर दो लोग हैं। देयर इज़ अ कार एट द डोर, दरवाजे पे एक गाड़ी है। देयर आर 3 chairs इन दिस रूम, इस कमरे में 3 कुर्सियां हैं। तो देयर इज़ देयर आर के बाद ही जुमला बनेगा आपका, ये ज़हन में रख लें। नेगेटिव करना है तो नॉट लगाओगे, देयर इज़ नॉट एनी बुक, पर आप फिर एनी भी लगाओगे एक्स्ट्रा देयर इज़ देयर आर के साथ अगर नेगेटिव जुमला है तो। देयर इज़ंट एनी बुक, देयर आरंट एनी चेयर्स। इज़ नॉट को इज़ंट पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में, आर नॉट को आर्ट पढ़ते हैं स्पोकन। जब स्पोकन इंग्लिश हो तो इज़ नॉट ना कहें, आप कहें इज़न, देयर इज़न एनी बुक, देयर इज़न, इज़न इज़न इज़न, देयर इज़न एनी बुक, there isn't a boy, there isn't any man inside, there isn't, there aren't any students inside, there aren't any girls inside, there aren't any chairs in the room, there aren't any potatoes, there aren't any apples in the fridge, there aren't anything inside, यानी कुछ भी नहीं है। जब आपको चीज़ कहनी हो ना, there isn't anything inside the room, कमरे में कुछ भी नहीं है, तो आर लगाओगे प्लूरल के लिए, इज लगाओगे सिंगुलर के लिए, ये ज़हन में रख लें। क्वेश्चन करना हो तो इज को आगे लगा दो। क्या कमरे में कोई टीचर है? इज देयर एनी टीचर इनसाइड द रूम? इज देयर, क्या बाहर कोई कुत्ता है? इज देयर एनी डॉग आउटसाइड? तो इज देयर अ डॉग आउटसाइड? आर देयर एनी बॉयज आउटसाइड? आर देयर एनी potatoes or are there any eggs in the refrigerator? क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फ्रिज में अंडे हैं? Are there any eggs in the refrigerator? Are there any chairs in the room? Are there any students in the classroom? Is there any problem with you? क्या तेरे साथ कोई मसला है? Is there anything wrong? क्या कोई गलती है, कोई गलत चीज़ है? तो is there एक चीज़ के लिए, क्वेश्चन आर देयर ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन करना हो तो आर देयर एनी प्रॉब्लम, तो सम की जगह आप एनी लगाते हो बस। ये देखो, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सम है ना यहाँ पर कुछ। यही अगर सवाल बनेगा तो एनी लगेगा कुछ की जगह। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं? इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग? तो क्वेश्चन होगा या नेगेटिव, सम की जगह एनी लगाओ, एक ही मीनिंग है। क्वेश्चन सवाल, नेगेटिव मनफी, तो सम की जगह एनी लगा दे, वो नेगेटिव हो जाएगा या क्वेश्चन हो जाएगा, ये ज़हन में रख लें। तो क्वेश्चंस नेगेटिव्स में एनी लगेगा, नहीं तो सम लगेगा। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स? देयर आरंट एनी प्रॉब्लम्स। अब एनी की जगह नो भी लगा सकते हो, देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो प्रॉब्लम्स। तो आरंट एनी की जगह सिर्फ नो लगा दो, फिर भी एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो बॉयज, देयर आर नो चेयर्स, देयर आर नो एग्स। आरंट एनी की जगह आप नो भी लगा सकते हो। इज एम आर, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बेसिक में आपको आनी चाहिए। इज लगता है एक चीज़ के लिए, ही शी इट और एक नाम हो अली, तो उनके साथ इज़ लगेगा। ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर, इट्स डिफ़िकल्ट, अली इज़ अ नाइस बॉय। इज़ एक चीज़ के लिए, यानी उर्दू में होता है, अली अच्छा लड़का है, अली इज़ अ गुड बॉय। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। इट्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। इट्स ईजी, ये आसान है। तो इज़ एक चीज़ के लिए, ही के साथ, ही यानी वो लड़का, शी के साथ वो लड़की के लिए यूज़ होगा। इट कोई भी बेजान चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, कोई जानवर हो तो इट लगता है। कोई कुत्ता है, बिल्ला है, इट्स लगेगा। इट इज़ अ कैट, तो एक के साथ। और जहाँ कोई नाम हो, लड़की हो या लड़का, तो इज़ लगेगा। जैसे ये, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर। नो अ विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके साथ अ नहीं लगता। एयर,
वाटर, ऑयल, ये गिन नहीं सकते हो, अ नहीं लगाओगे, आप लगाओगे एयर इज कूल, वाटर इज प्योर, ऑयल इज डेंजरस। देखो इनके साथ एन ऑयल नहीं लगा, अ वाटर नहीं लगा, ये अनकाउंटेबल हैं, आप गिन नहीं सकते, तो इनके साथ अ नहीं लगाओ, ये ज़हन में रख लें। तो अब ये देखें, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ तो अ लगा क्योंकि स्टूडेंट तो गिन सकते हैं ना, एक लड़का एक शागिर्द। इट इज़ वाटर, ये पानी है, पानी आप नहीं गिन सकते, पानी तो पानी होता है, तो आपने अ नहीं लगाया, सम लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना इट्स वाटर, आई एम स्टूडेंट, इट्स वाटर, इट्स अ वाटर नहीं लगाएंगे, ये ज़हन में रख लिया। तो यू वी दे के साथ लगता है आर, जैसे हम सारे स्टूडेंट्स हैं, और इनके साथ अ नहीं लगता, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तो आर लगेगा जो ज़्यादा हो और उनके साथ अ नहीं लगेगा, नो अ व्हेन आर इज यूज्ड। यू आर फ्रेंड्स, अ फ्रेंड नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा हैं, अ लगेगा एक चीज़ के साथ, जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ अ नहीं लगेगा इंग्लिश में। तो यू आर फ्रेंड्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर माई ब्रदर्स, यू आर माई सिस्टर्स, आर प्लूरल के साथ लगेगा। ये देखें, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं कि सिंगुलर यानी एक चीज़, प्लूरल यानी ज़्यादा चीज़ें। बॉय एक लड़का, बॉयज़ ज़्यादा लड़के। कैट एक बिल्ली, कैट्स ज़्यादा बिल्ली, बिल्लियाँ। जो वर्ड्स च, श, स, एक्स और ओ के साथ खत्म होते हैं, अक्सर उनके बाद ईएस लगता है, जैसे मैच, मैचिज, उनका साउंड भी इज हो जाता है, मैचिज, मैथ्स नहीं, ब्रशेज, ब्रश नहीं, बेंचेज, पुशेज, क्लासेस, फॉक्सेस, मैंगोज। तो जो वर्ड्स इन चारों पांचों पे ख़त्म होंगे उनके बाद ईएस लगेगा, फिर प्लूरल बनेगा, फिर जमा होता है उसका, ठीक है। बॉय का तो बॉयज हुआ, मैच का मैचिज हुआ, ईएस एक्स्ट्रा लगी, क्यों? क्योंकि च के साथ लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। यह रूल ज़रा याद कीजिएगा, आगे काम आना है आपने, ये ज़हन में रख लें। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये स्पोकन इंग्लिश के होते हैं। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं, और जब भी इंग्लिश हम लिखते हैं तो हम फुल फॉर्म्स में लिखते हैं। ये रिटन इंग्लिश है, ये स्पोकन इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर। ये रिटन इंग्लिश है। जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, आई एम, नॉट आई एम। आई एम फाइन, we are friends, not we are, but we're friends. You friends, you are actually, your friends are connect हो जाता है, short हो जाता है थोड़ा सा। You friends, you're great. He's my brother. He's, not he is, but he's. He is लिखना होता है, पढ़ना होता है he's. She's, not she is, but she's my sister. It's okay. इट इज़ नहीं, इट इज़ लिखना होता है, पढ़ना होता है इट्स ओके। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर ग्रेट, दे आर गेस्ट्स, वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे दोस्त हैं। स्पोकन हमेशा शॉर्ट, और जो लिखने वाला होता है हमेशा लॉन्ग। और ये आपने देख लिया पहले ही, च, श, स, एक्स, ओ, इन्हीं के बाद जब भी प्लूरल बनाना है तो ईएस लगाना है, सिर्फ एस नहीं लगेगा। ये था थोड़ा सा ग्रामर का हिस्सा जो आपने समझ लिया। तो आपने बेसिक ग्रामर के रूल्स समझ लिए, इज एम आर का थोड़ा पता चल गया, दिस दैट दीज दोज का थोड़ा पता चल गया, देयर इज देयर आर का थोड़ा पता चल गया, ए और एन का पता चल गया, सम का और एनी का थोड़ा सा पता चल गया, नो कैसे यूज़ होगा वो भी आपको पता चल गया, शॉर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ होते हैं वो भी पता चल गए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनकी मीनिंग क्या है वो भी पता चल गए। तो बेसिक ग्रामर आपकी परफेक्ट हो गई। अभी कम से कम आपको ये पता है कि दिस क्या है, दैट, दीज, दोस, इज, एम, आर, देयर इज, देयर आर, एनी, सम कहाँ होगा, ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या, जो गिन सकते हैं जो नहीं गिन सकते, किसके साथ अ लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपने इस लेसन 1 की ग्रामर में सीख लिए।
अब जो सेक्शन 3 है इसी लेसन का, वो है वर्ड्स और कुछ यूसेज। वो हम सेक्शन 3 में इसी लेसन में आगे सेक्शन 3 जो है वो आप पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखें, जैसे ही अभी ये सेक्शन आपका पूरा हो तो इस लेसन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर करें, समझें, और उसके बाद आप सेक्शन 3 में जाइए। वो सही समझ में आए, फिर उनकी एक्सरसाइजेज जो परफेक्ट समझ में आ जाएं, तो इसी लेसन को दोबारा एक बार रिवाइज करें नेक्स्ट डे पर। बिल्कुल समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कमेंट करके, क्वेश्चन करके मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह।